हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। ये एक सीरीज है आपकी यूथ सॉल्यूशन की। अब तक हम यूथ सॉल्यूशन में काफ़ी सारा चीज़ कवर कर चुके हैं और अब जो हमारा चल रहा है, आज लेक्चर नंबर 78 है और चैप्टर हमारे जो चल रहा है वो ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री के अब तक 100 क्वेश्चन हम आपको यूथ के करा चुके हैं। उसी से आगे का आज लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज जो क्वेश्चन है वो 101 से लेकर 125 तक के क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि आज के इन क्वेश्चनों में आज के इस क्वेश्चन किस किस तरीके के हैं और किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इनका रेखा x कोस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा बराबर पी वृत्त को स्पर्श करती है यदि, यानी ये वृत्त को कब स्पर्श करेगी ये हमें बताना है। देखिए स्पर्शी की जो कंडीशन वृत्त की होती है वो क्या होती है, पहले तो उसको समझिए। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास x कोस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा बराबर पी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बाई साइन एल्फा बराबर माइनस एक्स कोस एल्फा प्लस पी। तो यहाँ से बाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कोस एल्फा अपॉन पी वो साइन एल्फा और प्लस के पी अपॉन साइन एल्फा। अब यहाँ से हम मान देखेंगे तो यहाँ से मान हमारा जो हो रहा है वो आपके लिए m का मान जो हो रहा है वो माइनस के कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा हो रहा है और जो c का मान हो रहा है वो p अपॉन साइन एल्फा हो रहा है और यहाँ से जो रेडियस है r बराबर वो a है। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर आपके लिए आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कंडीशन होती है जो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पर पढ़ी है। तो जब हमने ये यहाँ पर पढ़ी है तो इसके अनुसार हम इसमें लगा देंगे सी का मान क्या है, सी हो गया पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा और आर क्या है, आर है ए स्क्वायर और 1 प्लस ये कितना है कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा बराबर ए स्क्वायर और ये एलसीएम ले लो तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा, ये हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1, तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से पी बराबर आपका ए आ जाएगा। तो ये इक्वेशन पी बराबर यहाँ पर क्या देगी, ए देगी। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं या आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट जो इक्वेशन आपके लिए टेंजेंट की होती है इस फॉर्म में, वो इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन होती है डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं एक्स कोस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा बराबर ए। ये डायरेक्ट याद रख सकते थे, इसकी तुलना इससे कर देते तो P बराबर आपका A आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रेखा इतने के बीच का कोण हमें बताना है। देखिए अगर हम इसके स्लोप की बात करें पहले की, तो इसका स्लोप m1 जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 आ रहा है और इसके स्लोप की बात करें तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें m1 m2 की, तो वो स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई -1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 से तो कट के ये -1 आ जाएगा। तो m1 m2 बराबर -1, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 90 एंगल वहां पर बन रहा है, यानी डी ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2013 में ये हमसे पूछा गया है, इससे भी सिंपल और क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था एरिया इन एक्स वाई प्लेन अनक्लोज्ड बाय। देखिए इसका मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी इस तरीके की फॉर्म होती है ए मोड एक्स प्लस बी मोड वाई बराबर लैम्डा की, तो इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए बी। तो बस यहाँ पर मान रख दीजिए, लैम्डा का मान 6 हो रहा है, ए का मान 2 हो रहा है और बी का मान आपका 3 हो रहा है। तो आप रख देंगे 2 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये 36 आ जाएगा अपॉन 3 यानी 12, यानी आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो फिर आपको इमेज बनानी पड़ेगी और इमेज बनाकर फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस देन द डिस्टेंस। देखिए पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए, वो फॉर्मूला होता है 2 स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी। ये आप डायरेक्ट याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसे ही फॉर्मूला या फिर फॉर्मूले में रखकर क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी विल बी द नॉर्मल ऑफ द सर्किल। देखिए इसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि जो सेंटर है, जो सर्किल आप बनाएंगे, सर्किल का जो सेंटर हो रहा है वो सेंटर हो रहा है माइनस के ए और माइनस के बी, ये सेंटर हो रहा है इसका। और रेडियस कितनी हो रही है, आर हो रही है। तो इसकी एक खासियत ये होती है कि ये अगर टेंजेंट डालो और ये नॉर्मल है तो नॉर्मल सेंटर से पास होता है। तो नॉर्मल सेंटर से पास होता है तो ए कोमा बी से ये आपका पास होना चाहिए। तो ए कोमा बी से अगर पास कराएंगे इसको तो ये माइनस के आपका बी बराबर माइनस के ए एम और प्लस के सी। तो सी बराबर जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, ए एम माइनस के बी आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो बस आप कुछ ना करें, इस लाइन को, जो नॉर्मल की लाइन है, उसको उसके सेंटर से पास करा दें तो आपका आंसर एकदम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है m1 m2 आर द स्लोप ऑफ टू टेंजेंट दैट ड्रॉ फ्रॉम द 2,3 टू द पैराबोला इतना। पैराबोला का आपके ये कंडीशन बन रही है और हमसे जो पूछा है वो हमसे जो पूछा है वो पूछा है 1/। अब देखिए टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट ऑफ पैराबोला वो क्या होती है, टेंजेंट ऑफ पैराबोला, टेंजेंट ऑफ पैराबोला हमने पढ़ी थी y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम होती है। अब इसको कितने से पास करा दे, देखिए इसका 4a बराबर 4 है तो यहाँ से a का मान तो 1 आ गया और इससे पास करा दें तो 3 बराबर आपके लिए m तो ये हो गया और x की जगह 2 प्लस 1 अपॉन एम। तो यहाँ से जो कंडीशन बन जाएगी 3 बराबर 2m प्लस 1 अपॉन एम बन जाएगी। तो ये बन जाएगी आपके लिए 3m बराबर 2m स्क्वायर प्लस के 1। यानी कंडीशन जो बन गई वो बन गई 2m स्क्वायर माइनस के 3m, 2m स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर इसके दो रूट आप m1 m2 माने तो m1 प्लस m2 जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा और आपके लिए m1 m2 जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो अब जो हमें वैल्यू निकालनी है 1/m1 प्लस 1/m2 की, वो यहाँ पर रख दें तो m1 प्लस m2 हो जाएगा और अपॉन m1 m2 ये हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू 3/2 और इसका मान 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 3। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप टेंजेंट की इक्वेशन जो है y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम लगा लें और उसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, cut the distance between the pair of line represent the equation। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन के बीच पूछी है तो इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि यहाँ पर जो आपका बनेगा भाई अलग अलग करेंगे तो नहीं, ये पैरेलल वाली कंडीशन आपकी बननी चाहिए। तो एच स्क्वायर बराबर ए बी क्या बन रहा है यहाँ पर, ये देख लीजिए। अगर एच स्क्वायर ए बी बन रहा है तो नहीं, तो फिर हमें इनको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, ऐसे तो निकल नहीं सकती है, तो ऐसे नहीं निकल सकते, लेकिन पैरेलल लाइन होनी चाहिए। एक मिनट अभी देखते हैं। देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9x वो 6x बाई और प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 9y माइनस के 4 बराबर 0 है ना। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है एच स्क्वायर बराबर ए बी। अब देखिए एच का मान है माइनस के 3 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 9 इंटू ए। हाँ तो ठीक है, ये पैरेलल हो रही है और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस पेयर में वो होती है एच स्क्वायर माइनस ए सी, वो जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी। बस मान रख दीजिए। जी का मान देखिए 2g x 2g बराबर 3 है तो ए जी का मान 3/2 का स्क्वायर हो गया और माइनस ए का मान कितना है, ए का मान 1 है और सी का मान जो है वो माइनस के 4 है और बटे ए का मान कितना है, ए का मान 1 है और ए का मान यहाँ पर 1 प्लस के बी का मान कितना है, तो बी का मान देखेंगे तो वो 9 है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये सारी वैल्यू आपने रख दी और रखने के बाद इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके आपका कितना आ जाएगा, देखिए 2, ये हो गया 9/4 प्लस के 4/10। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 16 16 25 हो जाएगा वो आपके लिए 25/4 इंटू 10 ये हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो आपका 8 ये हो जाएगा। 8 का 4 का 2 बाहर निकाल लीजिए तो 5/2 भैया बचेगा। हाँ ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो है पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है और पेयर ऑफ पैरेलल लाइन में आप ये इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस के वन वाई स्क्वायर प्लस 2 के2 वाई बराबर ए स्क्वायर रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। यानी ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन बन रहा है
तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है कि a प्लस बी बराबर 0 होता है ना। ये हम जानते हैं कि x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट इन दोनों को अगर हम जोड़े तो इनका सम जो है वो आपका 0 आएगा। तो यहाँ से k1 का मान जो है वो माइनस के 1 आ गया। k1 का मान क्या आ गया? माइनस के 1। अब k1 का मान माइनस के 1 इसके अंदर हम रख देंगे तो रखने के बाद क्या आ जाएगा आपके लिए? अब कंडीशन जो होती है पैरेलल की, देखिए k1 अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो पेयर ऑफ रिप्रेजेंट की कंडीशन होती है कि डेल्टा 0 होता है। डेल्टा मतलब एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस के बीजी स्क्वायर माइनस के सी एच स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर k1 का मान रखकर बाकी सब बचा ही है वो यहाँ पर रख देंगे तो k2 का मान निकल जाएगा और k2 का मान a आएगा। ठीक है, तो वो आप अपने आप सोल्व कर लेंगे यहाँ पर रखकर, बहुत सिंपल है, तरीके से आप करेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? इन्होंने कहा द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ईच विच मेक एन एंगल ए विद द स्ट्रेट लाइन। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक आपके लिए लाइन है y बराबर x की लाइन, इस लाइन के साथ जब हम देखेंगे तो एक पेयर बन रहा है, एक पेयर ये इस तरीके से बन रहा है जो कि अब देखिए y बराबर x की लाइन जो बनाती है, y बराबर x की लाइन ये पूरा 45 बना रही है और ये एंगल जो इसके साथ बना रहा है अल्फा एंगल बना रहा है और इसी तरीके से पेयर दूसरा इस तरीके से ये भी अल्फा एंगल बना रहा है, ये भी अल्फा एंगल इसके साथ बना रहा है। तो जब x एक्सिस के साथ देखेंगे तो x एक्सिस के साथ ये जो बना रहा होगा ये लाइन कितनी एंगल रह जाएगा? ये आज का रह जाएगा 45 माइनस एल्फा और ये जो पूरा एंगल यहां तक बना रहा होगा ये 45 ये है, अल्फा ये है आपके लिए, तो 45 प्लस एल्फा, देखिए 45 ये है और प्लस तो ये 45 प्लस एल्फा, तो एक लाइन हो जाएगी y बराबर 10 45 माइनस एल्फा और x और c तो 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है। एक लाइन ये हो जाएगी और दूसरी लाइन हो जाएगी y बराबर 10 आपके लिए 45, एंगल a है ना तो a ले लेंगे यहाँ से, a है अल्फा नहीं है a है तो a कर लेंगे यहाँ पर, अल्फा नहीं है a है क्योंकि a कहा ना इसने, a कहा तो 45 और माइनस प्लस के ax हो जाएगा दूसरी लाइन। अब इनका पेयर बना ले, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x10 45 माइनस के a माइनस के y और इसको हम लिख सकते हैं x10 आपके लिए 45 प्लस के a और प्लस वो माइनस के y। अब दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 0 तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर, आपके लिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 10 स्क्वायर आपके लिए कितना हो जाएगा यहाँ से 45 आपके लिए, नहीं इन दोनों की आप क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगी x आपके लिए 10 और 45 माइनस के a माइनस के y आपके लिए, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x 10 आपके लिए 45 प्लस के a और माइनस के y, इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy sec a प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के ये होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का द पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन इतना बी सच पेयर बाइसेक्ट। देखिए इसका तो हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर ना लिखना चाहें तो ये कह रहे हैं कि ये इसका बाइसेक्ट है, और बाइसेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, बाइसेक्ट की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आपके लिए ए माइनस के बी बराबर आपके लिए कितनी होती है, बाइसेक्ट की इक्वेशन होती है आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और एक्स वाई अपॉन एच। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए का मान क्या रखेंगे, ए का मान 1 रखेंगे, उसका -1 रखेंगे बराबर एक्स वाई ऐसी, और एच का मान कितना रखेंगे 2h बराबर है माइनस के 2p, तो h का मान माइनस के p रखेंगे। तो ये हम रखकर एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे, वो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर एक्स वाई अपॉन माइनस के p। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर ये कितनी हो जाएगी 2 अपॉन माइनस के p एक्स वाई, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इसकी कंपेयर आप इस इक्वेशन से कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के इधर ले आएंगे 2 अपॉन p एक्स वाई और माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 0, इसकी कंपेयर किससे कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2q एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 से।
जब आप इसकी कंपेयर इससे कर देंगे और दोनों की कंपेयर जब आप कर लेंगे तो दोनों की कंपेयर करने के बाद आपका आ जाएगा पी क्यू बराबर -के 1। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा पी क्यू बराबर -के 1। तो ये कंपेयर बस आपको करनी है और कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है, बाकी और कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है। यहाँ पर ये भी माइनस है, यहाँ से देखिए इसकी ये तो 1/1 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/p/-के 2q और ये आपका आ जाएगा -1 और -1, ये कट जाएगा तो p/q भाई इसकी मल्टीप्लाई 1/pq बराबर आपके लिए ये माइनस नहीं कटेगा तो -के 1 आ जाएगा, तो pq बराबर -1। चलिए नेक्स्ट, द कोनिक गिवन बाय इतना। अब ये कोनिक हमें बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये रिप्रेजेंट हमें निकालना है कि क्या कर रहा है, तो सबसे पहले डेल्टा निकालो। जब डेल्टा निकालोगे तो डेल्टा इसमें नॉट इक्वल टू 0 आएगा। डेल्टा है एबीसी प्लस 2fgh माइनस के AF स्क्वायर माइनस के, भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका डेल्टा, और फिर हम एच स्क्वायर और AB की कंपेयर करते हैं। तो देखिए एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर एच है -4 का स्क्वायर, भाई 2h का मान है -8, तो h बराबर आपका -4 आ जाएगा। a का मान आपके पास 3 है और b का मान आपके पास -3 है, तो यही बड़ा आएगा भाई, एच स्क्वायर बड़ा आएगा क्योंकि वो माइनस के आ रहा है ना वहां पर। जब एच स्क्वायर बड़ा आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हाइपरबोला। बस तो अब आपको इसमें जो मेहनत करनी है वो मेहनत इतनी करनी है कि आपको यहाँ पर जो निकालना है वो डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू टेंजेंट आर ड्रॉ। देखिए एक आपके पास पैराबोला है और एक पैराबोला है आपके पास जो है y स्क्वायर बराबर 4x। यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट आपके पास पड़ रही है, किससे पेयर ऑफ टेंजेंट पड़ रही है, -2, -1 से। तो ये एंगल थीटा बताना है। देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है SS1 बराबर टी स्क्वायर। S1 ये इक्वेशन y स्क्वायर -4x हो गई। S1 वो पॉइंट वहां पर रख दें, y की जगह -1 का स्क्वायर रख दें, -4 और इसकी जगह -2 रख दें। और टेंजेंट जब हम निकालेंगे तो टेंजेंट बन जाती है y1 और -2x प्लस x1/2 बराबर 0। अब y का मान है यहाँ पर -2y हो जाएगा, ये -2 और x -1/2 ये हो जाएगा, नहीं 4 है यहाँ पर, ये भी 4 है तो ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2y और आपके लिए -1। सॉरी इसका मान -1 है तो -y और -2x प्लस के 1, यानी टेंजेंट जो बन गई वो -y -2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ आपको करना नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये 9 आ जाएगा, ये आपका -y -2x प्लस के 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा हम जानते हैं 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस AB/a प्लस b होता है। एक कोफिशिएंट होता है x का, तो देख एक्स स्क्वायर जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो 4 बन जाएगा, तो a का मान आपके पास 4 बन गया, b का मान y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए यहाँ से 9 है y का और यहाँ 1 है, तो इधर ले जाएंगे तो ये 8, ये आपके पास कितना बन जाएगा 9 और 9 8 आपके कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, और एक्स वाई का कोफिशिएंट विद 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 है तो h बराबर आपके पास कितना आ जाएगा -4, तो h बराबर आपका -2 आ जाएगा। अब आप फॉर्मूले में रख लें तो आपका 2 स्क्वायर रूट h का मान -2 का स्क्वायर माइनस a का मान आपके पास 4 है और b का मान -8 है अपॉन 4 और -8 ही है मोड, ठीक है, ये हम लगा देंगे। क्लियर, जब हम ये लगा देंगे तो आपका फॉर्मूला लास्ट में कितना बन जाएगा 3, आंसर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए इस ट्रायंगल में आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। अब ऑर्थो सेंटर जब आपको निकालना है तो ऑर्थो सेंटर की एक खासियत ये होती है कि अगर आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो वर्टेक्स 90 एंगल का बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की ही पोजीशन बनेगी जब आप देखेंगे तो ये है आपके लिए 2, -1/2, ये यहाँ आ जाएगा और ये 1/2 और -1/2 और ये 2, स्क्वायर रूट 3 -1/2, ये आपके राइट एंगल की ही पोजीशन बनेगी। आपको करना क्या है, राइट एंगल पता लगाने के लिए स्लोप निकाल लो और दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई करके देखो वो -1 बन रहा होगा। जब स्लोप का -1 बन रहा होगा इसका स्लोप निकाल लो, जैसे इसका स्लोप m1 -1/2 माइनस प्लस 1/2 हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ से घटाएंगे ना y2 - y1,
तो एक ये है, और तो ये 0 ही हो गया m1 यहाँ पर। और इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप m1 ये कितना हो गया, ये हो गया, ये 0 नीचे बन रहा है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 2 माइनस 2। तो यहाँ जो स्लोप बन रहा है 1/0 बन रहा है। तो दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए दोनों देखो 90 एंगल, ये एंगल 0 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई आपके लिए क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी, है ना। जब 90 हो जाएगी, भाई इसका इन्फिनिटी बन गया तो इसका मतलब टेन थीटा, यहाँ से थीटा जो है वो 90 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 90 एंगल वाला वर्टेक्स होता है ये ऑर्थो सेंटर होता है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद आर परपेंडिकुलर देन, यानी ज्वाइनिंग द ओरिजिन से जो है वो आपके लिए क्या बन रहा है, ये लाइन परपेंडिकुलर बन रही है। अब परपेंडिकुलर लाइन देखो, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए इसकी कंडीशन में समझा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए है, ठीक, ये लाइन इसको कट कर रही है इंटरसेक्ट, ये आपके पास सर्किल है। तो अब जब सर्किल है, लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन पर से अगर इसको जोड़े ऐसे, तो ये आपसे ए बी ये बता पूछ रहे हैं कि ये क्या बनेगा। तो देखिए इसकी पेयर का तरीका जो होता है बनाने का, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होमोजीनियस बनता है, ये ओ बी ओ। तो इसे बन का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बन का मान यहाँ से वाई माइनस एम एक्स बराबर बना जाएगा। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। जब होमोजीनियस इक्वेशन हम बनाएंगे तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस के 2m एक्स वाई। तो ये तो कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो 1 माइनस एम स्क्वायर बन रहा है ना, प्लस के 2m एक्स वाई बराबर 0। ये तो यहाँ 0 डॉट वाई स्क्वायर लिख लें। अब इन दोनों का कोफिशिएंट का सम 0 आता है 90 एंगल पर, परपेंडिकुलर कह रहे हैं ना, यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है तो दोनों का सम 0 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 0, इसका कोफिशिएंट और इसका 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो m बराबर यहाँ से प्लस माइनस के कितना आ जाएगा 1, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द पेयर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या बनाना है, होमोजीनियस, लेकिन इसमें होमोजीनियस बनाने का एक अलग तरीका है। ये क्वेश्चन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस के बी डैश वाई स्क्वायर प्लस के 2g डैश एक्स बराबर 0। देखिए होमोजीनियस इसको बनाना है, क्योंकि ये कह रहे हैं इंटरसेक्ट एट द कर्व राइट एंगल वन अदर। तो पेयर ऑफ द इंटरसेक्शन ये राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम वही कहानी है। तो आप इसमें जी, इसमें तो जी डैश से मल्टीप्लाई कर लें, इसमें जी से, तो होगा क्या, ये बन जाएगा ए जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h जी डैश एक्स वाई प्लस के बी जी डैश वाई स्क्वायर प्लस 2g जी डैश एक्स बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी ए डैश जी एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश जी एक्स वाई और प्लस के बी आपके लिए कितना है 2 है, तो ये 2 आपके लिए बी, एक मिनट, बी जी डैश, जी से कर रहे हैं ना, हाँ जी बी डैश जी वाई स्क्वायर प्लस के 2g जी डैश एक्स। अब जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी ए जी डैश माइनस ए डैश जी, इसका कोफिशिएंट और बाई का कोफिशिएंट दोनों का सम, भाई इसका कोफिशिएंट ये हो गया, इसका कोफिशिएंट बी जी डैश माइनस बी डैश जी बराबर 0। तो ये बन गया। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, जी वाले को अलग ले लेंगे और जी डैश वाले को अलग ले लेंगे, तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंटरसेक्ट ओरिजिन पर इंटरसेक्ट या तो परपेंडिकुलर ही करते हैं, तो हम इस तरीके से बस होमोजीनियस बना लेते हैं, यानी एक्स हो या कुछ भी हो, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें होमोजीनियस बनानी। होमोजीनियस की खासियत ये होती है कि एक्स का भी आपका 2 हो और वाई का भी आपका 2 हो। ठीक है, का ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको सोल्व कर लो। देखो x बराबर ये है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और ये है y बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब माइनस करो, माइनस करने पर ये क्या होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया x माइनस वाई बराबर 2t। टी का मान आपका आ गया x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, टी का मान जरा एक किसी भी जगह रख दो, तो x बराबर टी का मान रख दो x माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस के 1।
यानी ये इक्वेशन आपके पास बनके तैयार हो गई। जब ये इक्वेशन आपके पास तैयार हो गई तो इसमें डेल्टा जब हम देखेंगे तो सबसे पहले तो इसे सोल्व कर लो। सोल्व करोगे x बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के वो माइनस के 2x बाई अपॉन 4 और ये हो गई x माइनस बाई अपॉन 2 प्लस 1। 4 एलसीएम ले लो, 4x यहाँ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x वाई और प्लस के 2x ये हो जाएगा माइनस के 2 वाई और प्लस के 4। तो ये इक्वेशन कुल मिला के हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई और माइनस के 2x इधर ये इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा और प्लस के 4 बराबर 0। यानी हमारे पास ये पेयर ऑफ इक्वेशन बनकर आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 2x माइनस 2 वाई प्लस के 4। अब इसमें हमें डेल्टा चेक करना पड़ेगा और डेल्टा आएगा इसका नॉट इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर और ए बी में कंपेयर करेंगे, एच स्क्वायर का मान माइनस के 1 है और ए का मान 1 है और इसका 1 है, तो ये बराबर आ रहा है। तो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये पैराबोला बनेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है रिप्रेजेंट, ये क्या कर रहा है, तो इसमें भी हमें क्या निकाल कर देखना पड़ेगा, डेल्टा निकाल कर देखना। बिना डेल्टा के तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें डेल्टा जब हम डेल्टा लगाते हैं तो डेल्टा होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये होता है। तो ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान आपके पास देखिए, ए का मान है माइनस के 1, बी का मान 1 है 2, जी का मान 2 है और आपके लिए सी का मान माइनस के 1, बाकी सब 0। तो -1 आपके लिए, बी का मान आपके 1 और सी का मान माइनस के 1 प्लस एफ वगैरह सब 0 है, ये भी 0 है। ये बी का मान कितना है, बी का मान है 1 और जी स्क्वायर है 1 का स्क्वायर और माइनस CH का मान भी 0 है। तो ये आपके पास बन गया प्लस के 1 और ये बन रहा है माइनस के 1 यानी 0 और 0 बन गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना। डेल्टा हमने देख लिया, डेल्टा 0 आ गया तो पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट which moves so that its distance from 4,0 and y axis are equal। यानी 4,0 से और y एक्सिस से दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0 है, नहीं दोनों की डिस्टेंस बराबर है। तो y पर और इस पर जब हम बात करेंगे हमारे पास 4,0 है ना, तो h आप ना एक काम करो, का एक बिंदु इस प्रकार गति करता है, उसकी दूरी बिंदु और y एक्सिस समान है, तो इस बिंदु का बिंदु पर देखिए, बिंदु का बिंदु पर h k मान लिया हमने, पता नहीं, और बाई अक्ष से, बाई अक्ष कहाँ है, देखिए 4,0 ये है ना, बाई अक्ष ये है, बाई अक्ष की इक्वेशन होती है x बराबर 0। तो इनकी दूरी यहाँ से और यहाँ से क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर रूट, ये हो गया और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो तो h रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा बटे स्क्वायर रूट 1 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। जब हमारे पास ये आ गया तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर और बराबर h स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के 16 और माइनस के 8h प्लस के k स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, बचा k स्क्वायर माइनस के 8h प्लस के 16 बराबर 0। तो अब इसका लोकस हमें hk का देखना है, hk का लोकस यानी h की जगह x रखना है, इसकी जगह y माइनस 8x प्लस के 16 बराबर 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, इसका ऑप्शन आना चाहिए आपका सी। तो हमने कुछ करना नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फॉर्मूला लगा देना है और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन उनका, इफ द इक्वेशन hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन देन। तो बस इसमें भी आपको रिप्रेजेंट पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, आपको डेल्टा बराबर क्या रख देना, 0। और डेल्टा बराबर आप जब 0 रख देंगे तो एफ जी बराबर आपका कितना आ जाएगा, सी एच आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका, ए बी एंड सी आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड पी बी एनी पॉइंट देन ए एंड पी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। अब इसने कहा सेम साइड ऑफ बी सी। देखिए ट्रायंगल की बात करें, देखो यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं, 0,3 ये है, -2,0 ये है, ठीक, और 6,1 एक्स पर 6 चले और ये 1। तो आपका जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, ये आपका ट्रायंगल बनेगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी, ए ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक।
और P any point from A and P lie on the same side. A और P सेम साइड लाई करते हैं। तो P कोई एनी पॉइंट है, माना P इधर हो गया आपके लिए सेम साइड, P आपके पास पॉइंट है कितना 2x और कोमा x, ठीक। तो ऑन द सेम साइड BC के सेम साइड, ठीक है, BC के सेम साइड व्हेन, तो इसमें से कंडीशन क्या लाई करेगी, ये कंडीशन हमें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो इससे अगर देखें तो x कोऑर्डिनेट आपका x कोऑर्डिनेट 2x है और y कोऑर्डिनेट x है, तो x की जगह x का मान क्या हो गया xy2, तो y बराबर ये जो पॉइंट होगा ये y बराबर x बराबर 2 पर लाई करेगा। तो y बराबर xy2 पर जब ये लाई करेगा तो BC की इक्वेशन से ये इधर की तरफ लाई कर रहा है, तो देख लीजिए ये कहां पर लाई करेगा आपका, ये हमें देखना है। तो पहले इसकी लाइन बना लीजिए, BC की लाइन जो है वो आपके पास आ जाएगी, तो फिर हमें पता चल जाएगा। देखिए BC की लाइन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ BC वो आपके पास आ गई y माइनस y1 0 बाय 1 माइनस 0 6 प्लस के 2 और x माइनस माइनस प्लस के 2, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y बराबर 1/8 x प्लस के 2, यानी ये इक्वेशन बन गई 8y, यानी 8y बराबर x प्लस के 2, यानी x माइनस 8y प्लस के 2 बराबर जी। अब यहां से हम देखेंगे तो आपके जो इसके कोऑर्डिनेट हो गए जहां पर ये लाइन कट कर रही है, ये लाइन किसकी कट है, ये लाइन है y बराबर xy2 की, तो y बराबर xy2 रख दो यहाँ, x माइनस 8 xy2 प्लस के 2 बराबर 0, ये 4 कट गया तो माइनस के 3x, ठीक है, प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर तो 2/3 आ गया। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2/3, देख लेते हैं। y की जगह हमने कितना रख दिया, y की जगह xy2 रख दिया, तो y की जगह जब हमने xy2 रख दिया, ये कितना है प्लस के 2, ठीक है, तो y की जगह हमने xy2 रख दिया, 4 बार ये कट गया, 4 माइनस के 3 ये बचा, x का मान आ गया माइनस के 2/3, ये x का मान 1/3 आना चाहिए, यहाँ पर देखना ये आपका 2/3, हाँ, तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट xy2 है, तो हाँ एक मिनट, y का कोऑर्डिनेट xy2 है, तो ये 2/3/2, हाँ 1/3, ये ठीक है, तो ये 2,3 और 1/3 हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट आपका जो आ गया वो 2/3 और 1/3, तो यहाँ से जो हमारी कंडीशन बन जाएगी, जो x बड़ा होगा वो 1/3 से आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D, यानी हमें जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो किस किस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये देखो हमें कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं 3D में है ये, ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये हमें दे रखे हैं A B C और D। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 3 -1 2, बी के कोऑर्डिनेट है 1 2 माइनस के 4, सी के कोऑर्डिनेट -1 1 2 और डी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं वो एक्स वाई जेड, तो इनका सम इनके आधे के बराबर होता है भाई, तो x प्लस 1/2 यहाँ लगा लो -1 प्लस 3/2 के, तो x प्लस 1 जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2, तो x प्लस 1 बराबर आप x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो x तो बना गया। अगला देखें इसका भी आधा कर लें, -1 प्लस 1, भाई इन दोनों का आधा -1 प्लस 1/2, तो ये तो 0 आ गया, और यहाँ से कितना आ रहा है y प्लस 2/2, तो ये आपका 0 आ गया और y प्लस 2 आ गया, तो y बराबर जो आ गया वो -2, तो y -2 इसमें ही है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदु 1,3 और 2,7 को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें हमें ये पता लगाना है, ये रेखा है ना, ये इस पॉइंट को 1,3 और 2,7 को ये आपको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये पूछ रहे हैं। 3x प्लस y बराबर 9, ये जो लाइन है ये किस रेशियो में इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो देखिए इसका एक तरीका होता है सिंपल लैम्डा रेशियो निकालने का, होता है ये पॉइंट रख दो माइनस के, ये 3 1 रख दो, 3 × 1 प्लस 4 3 रख देंगे माइनस के 9 बटे ये आपका 2,7 रख दो, जो पहला पॉइंट है वो पहले रख दो और नीचे दूसरा पॉइंट 3 × 2 प्लस के 7 माइनस के 9, तो ये लैम्डा बराबर आ जाएगा माइनस के 3 9, ये हो गया 3 और 3 6 6 माइनस के 9
और बटे 6 प्लस के 7 माइनस के 9। तो ये आ गया आपके लिए लैम्डा बराबर माइनस के 3 ये बचेगा बटे, और ये 7 और 6 13, 13 में से 9 आपका जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, तो प्लस के आ रहा है ये, तो लैम्डा बराबर 3/4, यानी 3-4 रेशियो है, और प्लस का जब आ रहा है तो प्लस का मतलब इंटरनली आ रहा है। ठीक है, प्लस का आ रहा है तो इंटरनली सेम साइड। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने कहा 154 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वृत्त के व्यास रेखा इतने इतने हैं, तब इस वृत्त का समीकरण क्या हो। तो आसान है भाई, क्षेत्रफल देखा पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल 154। अब देखिए लैम्डा 22/7 वो पाई यहाँ रख दीजिए, 22 से ये कितनी बार कट जाएगा, 22 से ये कट जाएगा आपके लिए 7 बार कट जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर तो आपका 7 आ गया। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, 2x माइनस 3y बराबर 5 और 3x माइनस के 4y बराबर 7। इसमें 4 से गुणा कर लो और इसमें 3 से कर लो, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 12y बराबर 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 9x माइनस के 4 दिया 12y बराबर 21, है ना। तो ये माइनस प्लस माइनस ये कट गया, माइनस के x बचा माइनस के 1, तो x कोऑर्डिनेट तो बना गया, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2 माइनस के 3y बराबर 5, तो ये इधर कट है माइनस के 3, इधर के 3x प्लस के, तो ये x बराबर वो सॉरी y बराबर आपका -1। तो सेंटर तो इसके हो गए 1, -1, सेंटर हो गए 1, -1 और रेडियस आपके 7। तो इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, यही तो होती है इक्वेशन। बस इसे आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करके जो आपका आंसर आ जाएगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y बराबर 47 सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वक्र इतने के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा दो बिंदुओं पर P और Q अंतःखंड काटती है, तो इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कट द इंटरसेप्ट P और Q। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है भाई, टेंजेंट हमें बनानी पड़ेगी, टेंजेंट बनाकर हमें इसे करना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्टली याद रख लेना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये ऑप्शन है, डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन इतना देन थ्रू द ओरिजिन। तो प्रतिच्छेद बिंदु से और मूल बिंदु से, प्रतिच्छेद बिंदु एवं मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हमें बतानी है। तो देखिए ये पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने भाई, x अपॉन ए प्लस के बाई अपॉन बी बराबर 1 और x अपॉन बी प्लस के बाई अपॉन ए बराबर 1। देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसमें गुणा कर लो 1 अपॉन बी से, इसमें गुणा कर लो 1 अपॉन ए से, तो ये क्या आ जाएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ से निकालें। देखो x अपॉन ए बी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बी, और ये आ जाएगा x अपॉन ए बी और प्लस के बाई अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए। जब आप माइनस करेंगे माइनस माइनस ही कट जाएगा, बाई कॉमन ले लो, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन ए, तो ये आ जाएगा बाई, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस ए बी। तो ए बी से एक पावर ए कट जाएगी, तो बाई बराबर जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा आपके लिए ए माइनस के बी अपॉन आपके लिए ए बी, ये बच ही रहा है ए बी, और ये बच रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आ जाएगा, है ना। तो बाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। आपका बाई कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा वो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या जाएगा, और एक्स भी यही आ जाएगा, सोल्व कर लेना। अब इनसे जाने वाली लाइन आप बना दें, एक कोऑर्डिनेट आपके पास हो गए ए बी अपॉन ए प्लस बी और कोमा ए बी अपॉन ए प्लस बी, और दूसरे कोऑर्डिनेट 0,0। इन दो बिंदुओं से जाने वाली लाइन की समीकरण आपको लिखनी है, तो वो जो समीकरण आ जाएगी इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली, वो आपकी y बराबर x की लाइन आ जाएगी। क्योंकि देखिए y माइनस 0 बराबर 0 माइनस बाई 2 बाई 1 ए बी, हाँ ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 0 अपॉन ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 0 और x माइनस 0, तो ये तो कट जाएगा ना, तो y बराबर x ही तो बचेगा, तो ये आ जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन हमने सोल्व करने की कोशिश करी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और लगातार आपको मैं यूट्यूब यूथ वाला जो सॉल्यूशन है
वो लगातार आपको मिलता रहेगा। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहेंगे तो यूथ का पूरा सॉल्यूशन हम एग्जाम तक करते रहेंगे और रोज आना आपको एक लोग और ज्यादा हमसे पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रैक्टिस कर लें या फाउंडेशन हम आपसे पढ़ लें, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और उसका नाम है ग्रेस एकेडमिक। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको सर्च करेंगे ग्रेस एकेडमिक के नाम से तब भी आपको मिल जाएगा। वहां पर अलग अलग तरीके के कोर्स हैं जिसमें फाउंडेशन कोर्स है, आपके लिए प्रैक्टिस कोर्स है, कई तरीके के बैच हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे नंबर जिसमें आपको 6397117675 पर आप कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में आती है, एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल का नाम है @ग्रेस एकेडमिक। और आप हमारे यूट्यूब जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें। जब तक कि आपका एग्जाम होगा ये रेगुलर ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।